हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 7 स्टार्ट है। इसमें हम 1-2 लेक्चर ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। और आज जो हम चर्चा करने वाले बच्चों, नाइट्रोजन के यौगिक में हम डाई नाइट्रोजन देखेंगे। डाई नाइट्रोजन मतलब इसके सामान्य परिचय बात करेंगे, बनाने की विधि बात करेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके उपयोग, सब कुछ एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं बनता भाई कि डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बच्चों मैक्सिमम चीज़ हम समझाएंगे, लिखने वाला काम आपका है, आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों। परमाणु क्रमांक आप बताओ नाइट्रोजन का। तो परमाणु क्रमांक यदि आपसे कोई पूछेगा तो भाई चैप्टर 7 का 7, ऐसा याद कर लो, ठीक है। परमाणु क्रमांक 7 है, ठीक है। इसकी परमाणुकता यदि मैं आपसे कह दूं, परमाणुकता आप बताओ, तो भैया जो N है 2 परमाणुओं से मिलकर N2 अणु के रूप में उपस्थित पाया जाता है, इसलिए परमाणुकता इसकी 2 होती है। परमाणुकता इसकी 2 होती है। और ये अणुसूत्र है, क्या है, अणुसूत्र इसकी N2। परमाणुकता इसकी 2 होती है, अणुसूत्र N2 है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यदि मैं संरचना की बात करूं, संरचना किस प्रकार से इसका पाया जाएगा, तो ये जो हमारा N होता है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। N होता है बच्चों तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बंध बनाता है और लोन पेयर पाया जाता है। तो ये इसकी कुछ संरचना होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर निकाल कर बताओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 है। 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालोगे, 1s2, 2s2 और 2p3, मतलब p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। क्रम से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो डाई नाइट्रोजन मतलब N2 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि N की परमाणु क्रमांक की बात की जाए, नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7 होता है बच्चों। परमाणुकता का मतलब 2 परमाणु मिलकर के, है ना, इसलिए इसकी परमाणुकता 2 होती है। अणुसूत्र N2 हो गया। इसकी संरचना की बात करें तो N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बंध का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p3 होता है। फिलहाल बेसिक नॉलेज है, इसलिए जरूरी है भाई आप लोगों को सीखना और समझना। यदि प्राप्ति की बात की जाए, प्राप्ति यानी कहां से ये प्राप्त किया जाता है, मुख्य रूप से तो मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन द्विपरमाणुकता के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे डाई नाइट्रोजन कहते हैं। मुक्त अवस्था मतलब किसी यौगिक में जब वो ना हो तो वो मुक्त अवस्था कहलाता है, तब वो द्विपरमाणविक रूप में होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम लिखेंगे, जो कुछ लिखेंगे आप भी लिख सकते हैं। यदि मुक्त अवस्था में हम बात करें, मुक्त अवस्था में जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में पाया जाता है बच्चों, परमाणविक अवस्था में मिलती है। अब आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन ही है जो N2 के रूप में पाया जाता है, ठीक। ये चीज है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गया। अब बात करेंगे बनाने की विधियां, ठीक। बनाने की 2-3 विधि पढ़नी है आपको, किस किस प्रकार से हम बनाने की विधि यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो 2-3 यौगिक आपको याद रहना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा बनाने की विधि। जो नोट्स बनाता है वो बेहतरीन रूप से नोट्स बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्रम से। पहला जो मेथड है बच्चों, प्रयोगशाला मेथड है, प्रयोगशाला विधि से हम हिंदी नहीं लिखाएंगे, आप लोग लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में जब हम अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं तो डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NH4NO2। ये अमोनियम नाइट्रेट है बच्चों। इसको जब हम गर्म करते हैं तो N2 गैस मिल जाता है, और यहाँ से जो H है O के साथ क्रिया करके H2O बनाता है। 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीट हो गया, जो कि लिक्विड है। तो जब भी हम प्रयोगशाला में यदि नाइट्रोजन बनाना चाहते हैं तो अमोनियम नाइट्राइट ले लो। यह है बच्चों अमोनियम नाइट्राइट, क्या है, अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। चूंकि एक प्रकार से देखा जाए तो अमोनियम नाइट्राइट जो है बच्चों, ये इसे नाइट्रेट भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, इसलिए परेशान मत होना। तो ये जो नाइट्रेट होता है NO2 जो होता है अमोनियम NH4NO2, ये बच्चों अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। इसलिए इसके जगह पर हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास सोडियम नाइट्राइट है यानी NaNO2 है और अमोनियम क्लोराइड है,
इसका यदि मिश्रण लेकर गर्म कर दें तो हमें N2 गैस मिल जाता है। जैसे सोडियम नाइट्राइट NaNO2 हो गया। और बच्चों यदि हम अमोनियम क्लोराइड ले लें NH4Cl प्रयोगशाला में और फिर इसको क्या कर दें, गर्म कर दें, तो N और N2 बना लिया, सिंपल है। आपका H और Cl, वैसे Na और Cl बनेगा तो NaCl बना देगा। फिर बच्चों आपका H2O बनाएगा, यहाँ पे O2 है, यहाँ पर H4, तो 2H2O बना देगा, सिंपल है। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि यदि हम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब पर भी हमें डाइनाइट्रोजन N2 प्राप्त होता है। यदि हम इसको देखें तो ये यौगिक अस्थायी होता है, इसलिए प्रयोगशाला में हम सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लेकर के यदि गर्म करें तो हमें N2 मिल जाता है, जो कि ये गैस के रूप में होता है। ये लिक्विड है बच्चों और ये एक्वस फॉर्म में रहता है, आयन के रूप में रहता है। ये भी एक्वस फॉर्म में है। AQ मतलब एक्वस, AQ मतलब एक्वस मतलब आयन के रूप में होता है, जल के साथ ही अपघटित हो जाता है जलीय विलयन में। जैसे इसको जल के साथ यदि मिला दें तो आयन के रूप में टूट जाता है। ठीक, तो प्रयोगशाला विधि हम बता दिए भैया। प्रयोगशाला में यदि बनाना चाहते हैं तो चाहे अमोनियम नाइट्राइट ले लें, इसको गर्म कर दें तो नाइट्रोजन बन जाता है बच्चों, या कि हम सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण ले लें और इसे प्रयोगशाला में लेकर के गर्म कर दें, तब पर भी ये हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, चलिए बनाने की विधि चल रही है। दूसरा नंबर हमारा बच्चों अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है गर्म करके। ठीक, अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको जब गर्म करते हैं बच्चों तो N2 गैस अपने आप निकल जाता है। H जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाएगा, बाकी बचेगा Cr, तो इसका यौगिक बनता है Cr2O3। ठीक है, ये आपका गैस होता है बच्चों, ये लिक्विड होता है। H कितने हैं, 4 दूना 8, तो 4 दूना 8। इस प्रकार से जब हम बात करते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट की, ये हमारा है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको जब गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं कि आप लोग लंबा चौड़ा बनाने की विधि पढ़ोगे, 2-3 विधि तो है आपके सिलेबस में, ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों। तीसरा जो विधि है बनाने का वो है बेरियम एजाइड को गर्म करने पर। कौन सा बच्चों, तीसरा जो विधि है बेरियम एजाइड से, बेरियम एजाइड को गर्म कर दें। यदि सबको गर्म करेंगे तभी हमें N2 गैस मिलेगा। गर्म करने पर, गर्म करने से शुद्ध नाइट्रोजन गैस क्या होता है, प्राप्त होता है। शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है बच्चों, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, जिसमें मैं बात कर लूँ BaN3 का होल ट्वाइस, ये है बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा जानते हैं, बेरियम अलग हो जाएगा और बस कुछ नहीं, 3 दूना 6, मतलब N2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये नाइट्रोजन गैस बना दिया। ये नाइट्रोजन गैस है, एरो का निशान मतलब ये उड़ता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो ये बनाने की 3 विधियां हैं। एक आप प्रयोगशाला विधि से बना सकते हैं, दूसरा है आपका कि भाई अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया हमने, फिर तीसरा आपका बेरियम एजाइड को गर्म किया तो शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त हो गया बच्चों। तो बनाने की विधि कंप्लीट हो गया, फटाफट क्लियर है। हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो बच्चा यदि मान लीजिए बाद में भी देख रहा है कि भाई एग्जाम के दृष्टिकोण से तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना चाहिए, बेसिक तौर पर आपको तैयार कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे बेसिक के लिए तैयारी करते हैं तो फिर उनको दिक्कत ना हो सके बच्चों, इसलिए हम बात करते हैं। अब हमारा जो अगला हेडिंग है भौतिक गुण, डाइनाइट्रोजन का भौतिक गुण किसका भैया, N2 का। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये किसका भौतिक गुण करा रहे हैं, N2 मतलब डाइनाइट्रोजन का भौतिक गुण। तो ये जो नाइट्रोजन होता है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। पहला जो आपका बच्चों रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन, ठीक है, डिटेल में लिख लेना कि जो नाइट्रोजन गैस होता है रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। मतलब इसमें ना तो कोई रंग है, ना तो गंध है, ना तो स्वाद है,
नहीं तो पता चला वायुमंडल में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन है, गंध होता तो हमें समझ में आता। तो रंगहीन, गंधहीन और भैया स्वादहीन गैस है। जल में अल्प विलेय है। दूसरा नंबर आप लिखोगे जल में अल्प विलेय, मतलब जल में उतना विलेय नहीं होता। जल में अल्प विलेय मतलब हाइड्रोजन बंध उतना नहीं बनाता। तथा विषहीन है। विषहीन मतलब इसको यदि कोई सूंघ ले तो विष के समान ही कार्य नहीं करता, अर्थात वो निश्चेतक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, कुछ किसी व्यक्ति को ज्यादा ये दुष्प्रभाव नहीं डालता। इसके बाद एक और गुण आप लोग लिख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कि इसका बाष्प घनत्व, इसका बाष्प घनत्व 14 है। इसका बाष्प घनत्व 14 है, ठीक है। और यह ऑक्सीजन से कुछ हल्की होती है। यह ऑक्सीजन से कुछ हल्की होती है, ज्यादा नहीं। ऑक्सीजन से कुछ हल्की होती है। ऑक्सीजन से कुछ हल्की होती है बच्चों, ठीक। यदि इनके जैसे नाइट्रोजन का रंग है, मान लीजिए, वैसे तो रंगहीन होता है, लेकिन इसके रंगहीन को हम द्रव में, जैसे हमारे पास कोई रंग नहीं है तो इसको हम द्रवित करके आसानी से इसमें कलर भी कुछ मिला सकते हैं मुख्य रूप से। लेकिन वैसे रंगहीन है तो इसमें ज़्यादा आप कुछ भी रंग मिला नहीं सकते बच्चों मुख्य रूप से। तो ये 3 आपके गुण हैं। यदि आपसे कह दें कि क्या नाइट्रोजन को द्रवीकरण किया जा सकता है, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई गैस है, उसके तापमान को कम करके दाब लगा करके हम उसके द्रव में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर? भौतिक गुण 3 आप लिख लो, तैयार कर लो, जो काम का चीज़ है। और ये भी लिख सकते हो कि ये रंगहीन द्रवित रूप में इसे बदला जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों रासायनिक गुण। किसका? N2 का रासायनिक गुण पूरा एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नाइट्रोजन का खात्मा होगा, ये N2 का खात्मा हो जाएगा, फिर हमारा जो अमोनिया आएगा NH3, उसके बनाने की विधियां हम बाद में देखेंगे। N2 का बच्चों ये रासायनिक गुण, मतलब इनकी रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो पहला प्रभाव पढ़ते हैं कि लिटमस का प्रभाव, लिटमस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लिटमस पत्र जो होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, जिससे सिद्ध होता है, जिससे सिद्ध होता है कि N2 उदासीन है। क्या है? उदासीन है। ना तो अम्लीय गुण है ना तो क्षारीय गुण है। मतलब N2 की यदि बात कर दी जाए कि किस प्रकार की प्रकृति है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, तो आप लोग लिखोगे उदासीन प्रकृति का है। चीजें क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला जो हमारा है दूसरा नंबर देखेंगे हम। अगला नंबर लिखोगे उच्च विद्युत धनी तत्वों के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों, तो नाइट्राइड बनाता है। विद्युत धनी जैसे मान लीजिए लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, किसी एक से क्रिया करा के आप इसको पूर्ण कर सकते हैं कि उच्च विद्युत धनी तत्वों के साथ जब ये क्रिया करता है, लेकिन तापमान उच्च होना चाहिए। नॉर्मल यदि टेम्परेचर की बात करो तो समान ताप पर अब क्रिया ही नहीं होती। जैसे लिथियम की क्रिया बच्चों हम N2 से कराते हैं तो नाइट्राइड बनाता है Li3N, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 बंध बनाने की क्षमता होती है तो ये ऐसा बंध बनाएगा ही। अब मैं यदि 3 को 2 से गुणा करूँ तो सम हो जाएगा, तो 6 लिथियम ले लूँ। लगभग ये जो क्रिया होती है ना बच्चों 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है, और इसका नाम लिख देंगे हम, यह है लिथियम। तो लिथियम हो गया, N है तो नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड हो गया बच्चों, लिथियम नाइट्राइड। इसके बाद यदि हम Mg की बात करें तो Mg हो जाएगा, प्लस N2 से क्रिया कराएं तो इस बार जो यौगिक बनेगा ये भी 450 डिग्री सेल्सियस पर ही अपक्रिया होती है, और आपका बन जाएगा मैग्नीशियम Mg3N2। इसमें ये 2 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर Mg3H2 वैलेंसी कराने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि देखो भाई
ये 2 पॉजिटिव होता है, 3 नेगेटिव होता है, सिंपल है। तो वैलेंसीकरण इसका 3 परमाणु, इसका 2 परमाणु लिया जाता है। सबको पता होता है ना, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। Mg जो होता है बच्चों 2 पॉजिटिव होता है, N जो होता है 3 नेगेटिव होता है। तो 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यौगिक बन जाएगा। कुछ इस प्रकार समझो, बंध बनाने की क्षमता, किसके पास क्या कितना इलेक्ट्रॉन लेना देना, ये क्षमता होता है ना, टोटल तभी बन सकता है। तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या? मैग्नीशियम नाइट्राइड। लिख लो भाई, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम उच्च धन विद्युतीय के तत्वों के साथ इनकी क्रिया कराते हैं तो सिंपल से क्रिया करके कुछ नहीं, ये नाइट्राइड बनाता है। इसके बाद बच्चों अगला नंबर तीसरा रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे एल्यूमिना के साथ Al2O3, जिसे कोरेंडम के नाम से जाना जाता है। एल्यूमिना के साथ क्रिया कराते हैं Al2O3, किसकी क्रिया भैया? नाइट्रोजन। अच्छा, ये आपने पढ़ा है बॉक्साइट के शोधन में, है ना। 3 कार्बन लेंगे, 3 कार्बन बच्चों, तो यहाँ से Aln बनेगा, कुछ नहीं, एल्यूमिनियम जो है N से क्रिया करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो Aln, यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 है, और बच्चों आपका 3 कार्बन इसलिए क्योंकि 3 कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो ये हो गया बच्चों एल्यूमिनियम के साथ, यदि हम नाइट्रोजन का एल्यूमिनियम के साथ, यानी एल्यूमिना मतलब जिसे कोरेंडम कहते हैं, बॉक्साइट से प्राप्त होता है Al2O3 एल्यूमिना होता है बच्चों। इससे क्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का निर्माण होता है। इसके बाद अगला देखिए चौथा नंबर, कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया CaC2, यही भैया खतरनाक होता है, एसिटिलीन गैस बनाता है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। आजकल इसको तो अपन केला पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, कार्बाइड का प्रयोग। तो CaC2 है, इसकी क्रिया N2 से करा दो, तापमान लगभग 700 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 1000 केल्विन पर लगभग, इसको गर्म कर दें तो ये CaCN2 बनाता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो मिलने वाला है कार्बन वो अलग हो जाता है, मतलब कैल्शियम कार्बाइड के साथ उच्च ताप पर क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। साइनाइड नहीं कह सकते हैं, साइनेमाइड है, इसका नाम है कैल्शियम साइनेमाइड। साइनेमाइड बच्चों, कैल्शियम साइनेमाइड क्या है? कैल्शियम साइनेमाइड। इसी प्रकार बच्चों आगे आप ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दो और आप H2 के साथ क्रिया करा दो। जैसे आगे आप जब अमोनिया बनाने की विधि में पढ़ोगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दो। अगले नंबर में O2 के साथ क्रिया, O2 के साथ क्रिया तो क्या बनाएगा आप ही बताओ। ये N2 है बच्चों और O2 है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे एक विशेष प्रयोगशाला में, तो भैया कुल मिलाकर इसे आयनित करेंगे तो ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, NO बना लेता है, बस खत्म कहानी। साथ में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, जो ये ऊर्जा होती है लगभग प्लस 335 किलो जूल मोल इनवर्स या मोल प्रति मोल, ये बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। यदि मैं कह दूं H2 के साथ क्रिया करा दो तो अमोनिया बनाने की विधि में आप पढ़ोगे H2 के साथ क्रिया। इसमें होता क्या है कि जो हमारा 1 भाग N2 और 3 भाग H2 जब आपस में इसको लेकर के यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड ले लो, यानी फेरिक ऑक्साइड या मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में, तो इसके उपस्थिति में ये क्रिया करके अमोनिया बनाता है NH3 2NH3। तो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय प्रोसेस है बच्चों। तो हाइड्रोजन मतलब एक प्रकार से हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में, इसको हम पढ़ाएंगे आगे चलकर, बिल्कुल आप परेशान मत होना। तो नाइट्रोजन जब H2 के साथ संयोग करता है आयरन एक प्रकार से उत्प्रेरक रहता है, उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मॉलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं और फलस्वरूप हमें क्या बन जाता है बच्चों, प्राप्त हो जाता है अमोनिया मिल जाता है। तो ये हो गया भाई रासायनिक गुण। जितना हमने कराया उतना पढ़ लो, काफ़ी यार, आपके सिलेबस में जितना उतना करा रहे हैं, एक्स्ट्रा हम नहीं करा रहे हैं अभी आपको, तो इतना ही पढ़ना बड़ा बोझ है। अब हम यदि बात कर लें कि भाई साहब इनके उपयोग की बात करें कि नाइट्रोजन का उपयोग आप लोग लिखो, तो 1-2 उपयोग तो पता होना चाहिए, कम से कम 1-2 उपयोग तो पता होना चाहिए। पहला जो उपयोग है, ऑक्सीजन की दहन शक्ति को कम करने में हम नाइट्रोजन गैस यदि मिला दें
तो ऑक्सीजन यदि देखिए कहीं पे आग लगी है ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन तो आग ज़्यादा पकड़ेगी, वहीं पे जब नाइट्रोजन यदि थोड़ी बहुत मिला दिया जाए तो ऑक्सीजन की जो दहन शक्ति कम हो जाती है। ऑक्सीजन की दहन शक्ति को कम करने में हम शॉर्टकट में लिखते हैं कि भाई साहब यदि वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति यदि है तो ऑक्सीजन की दहन शक्ति को हम कम कर सकते हैं, या कि ऑक्सीजन में नाइट्रोजन मिला करके हम ऑक्सीजन की दहन शक्ति को कम कर देते हैं। दूसरा नंबर बच्चों, विद्युत बल्ब के रूप में इस गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं तथा कुछ धातु कर्म में अक्रिय वातावरण बनाने के लिए, अक्रिय मतलब जहां क्रिया ना हो सके, समझ रहे हैं ना, ये चीज होता है। जैसे उच्च तापक्रम के माप के लिए जो थर्मामीटर होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कुछ उपयोग जो जानना जरूरी है, बाकी भाई साहब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है नाइट्रोजन का उपयोग। मुख्य रूप से इस चैप्टर से अमोनिया जो बनाने की विधि है उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, काफ़ी पॉपुलर भी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपके बुक में भी होगा, मैं यहाँ पर फिलहाल समझा दिया और एक लंबा वीडियो इसलिए बनाया ताकि नाइट्रोजन का जो N2 पार्ट है वो समाप्त हो सके। इसके बाद हम अमोनिया बनाने की हैबर विधि पढ़ेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।